11वीं क्लास 12वीं क्लास का अलग अलग सब्जेक्ट का हम लोगों ने अलग अलग अध्याय का विश्लेषण किए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को भी इससे पहले का वीडियो चाहिए तो हमारे और चैनल में जाकर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे, आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे। दोस्तों आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है कक्षा 11वीं क्लास का 11वीं कॉमर्स क्लास का अध्याय 5 है दोस्तों। ठीक है, अध्याय 5 हम लोग आज सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अध्याय 5 में दिया हुआ है आपका विशेष उद्देश्य पुस्तक या सहायक बहिया। सहायक बहिया इसमें दिया हुआ है दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं स्पेशल पर्पस बुक ऑफ सब्सिडरी बुक्स पहला। ठीक है, सहायक बहिया पहला हम लोग पढ़ेंगे। तो इस सहायक बही के अंतर्गत क्या क्या आता है दोस्तों, इस सभी को आज हम लोग आप लोग को बताएंगे, डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग बहुत सारे अलग अलग पढ़ चुके हैं, तो आप लोग को मुझे लगता है कि आप लोग को बहुत सारी चीजें आते होंगे, तो अपन आज नया पढ़ेंगे। हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको देख लीजिए थोड़ा सा। क्रय बही पढ़ेंगे हम लोग, विक्रय बही पढ़ेंगे, क्रय वापसी बही पढ़ेंगे, विक्रय वापसी बही पढ़ेंगे, प्राप्त विपत्र पढ़ेंगे, देय विपत्र पढ़ेंगे, मुख्य जनरल का भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग क्रय बही बनाएंगे तो क्रय बही क्या होता है, और विक्रय बही बनाएंगे तो विक्रय बही क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग उसका सवाल बनाएंगे तो हम लोग को ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं बोला गया बुक में दोस्तों, देखिए कि क्रय बही परचेज बुक क्या होता है। तो बोला गया उधार क्रय किए गए माल का लेखा जिस बही में किया जाता है उसे क्रय बही या बीजक बही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस पुस्तक में उधार क्रय का एंट्री किया जाता है उस पुस्तक को क्रय बही कहते हैं। ठीक है, इसमें याद रखिएगा क्रय बही बोला है वो, तो इसमें क्या कौन सा होगा, उधार क्रय का होगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विक्रय बही क्या है। भाई विक्रय बही हम लोग बनाएंगे ना आगे चलकर, तो विक्रय बही क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो विक्रय बही को देख लीजिए, विक्रय बही इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्स बुक। ठीक है दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्स बुक। तो इसको डिफाइन करके दिया हुआ है आपका उधार बेचे गए माल का लेखा जिस बही में किया जाता है उसे विक्रय बही या रोजनामचा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले क्या था आपका क्रय बही मतलब, क्रय बही का मतलब ये है कि उधार क्रय मतलब किसी भी वस्तु का हम लोग उधार क्रय किए हैं उसका लेखा जिस बही में कर रहे हैं उसे बोलते हैं क्रय बही। ठीक है, अब आता है बारी विक्रय बही का। तो विक्रय बही किसे कहते हैं, तो जिस पुस्तक में उधार विक्रय का लेखा करते हैं उसको विक्रय बही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा विक्रय बही और क्रय बही किसको बोलते हैं उसका। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। आगे दिया हुआ है आपका क्रय वापसी बही परचेस रिटर्न बुक। परचेस रिटर्न बुक किसको बोलते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। क्रय वापसी बही परचेस रिटर्न बुक खरीदे गए व्यापारिक माल जिन्हें किन्हीं कारणवश वापस किया जाता है उसका लेखा क्रय वापसी बही में किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग माल का ऑर्डर दिए हैं और उस अनुसार वह माल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करते हैं हम लोग उसको वापस कर देते हैं। तो इसी का जो एंट्री करते हैं उस पुस्तक को बोलते हैं क्रय वापसी बही। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या दिया हुआ है उसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा कि क्रय वापसी बही किसे बोलते हैं, तो खरीदे गए व्यापारिक माल जिन्हें किन्हीं कारणवश वापस किया जाता है उनका लेखा क्रय वापसी बही में किया जाता है। ठीक है, क्रय वापसी बही आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरह दोस्तों एक और है विक्रय वापसी बही। तो विक्रय वापसी बही को भी पढ़ लेते हैं सेल्स रिटर्न बुक। विक्रय वापसी बही सेल्स रिटर्न बुक। तो सेल्स रिटर्न बुक क्या होता है, तो विक्रय के पश्चात ग्राहक किसी कारणवश माल लौटा देते हैं उसका लेखा विक्रय वापसी बही में किया जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। सेम वैसे है, अगर हम लोग माल को बेचे हैं और हमारा कस्टमर ने किसी कारणवश हमको माल को वापस कर दिया तो उसको क्या कौन से बही में लिखेंगे,
विक्रय वापसी बही में। ठीक है दोस्तों, हमने विक्रय कर दिया, उसमें वापस ले रहे हैं, इसलिए उसको विक्रय वापसी बही में लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, प्राप्त विपत्र बही। प्राप्त विपत्र बही, इसको लिखेंगे हम लोग, भुगतान स्वरूप व्यापारी को प्राप्त बिल, हुंडी, प्रक्रिया पत्र या विलेख का प्रारंभिक लेखा करने की बही को प्राप्त विपत्र बही कहते हैं। ठीक है, प्राप्त विपत्र बही कहते हैं। अब क्या है दोस्तों, तो देय विपत्र, व्यापारी द्वारा किए जाने वाले भुगतान में जो विपत्र स्वीकार किए जाते हैं उनका प्रारंभिक लेखा करने की बही को देय विपत्र बही कहते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, मुख्य जनरल ये क्या होता है, तो ऐसे व्यवहार का प्रारंभिक लेखा करने की बही जिनका प्रारंभिक लेखा क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, प्राप्त विपत्र बही, देय विपत्र बही नहीं हो पाता, उन्हें मुख्य जनरल में किया जाता है। ठीक है, इन सभी में उनका एंट्री नहीं हो पाता, उसको मुख्य जनरल में करेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, देय विपत्र बही, प्राप्त विपत्र बही और आपका मुख्य जनरल एंट्री क्या क्या होता है, आप लोग को कंटेस्ट हो गया, क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे